दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अयोध्या का मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा यानी रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को आयोजित होगी। और इस कार्यक्रम में तमाम दुनिया के जितने भी मठाधीश हैं वह सब जो है पहुंच रहे हैं। अब मठाधीशों में आप समझ लीजिए कि उसमें जो है तमाम फिल्मी जगत की हस्तियाँ, उनको आप एक तरीके से मान लीजिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, खेल जगत की हस्तियां, क्रिकेटर और तमाम जितने सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वह सब अयोध्या में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो है एक बार अयोध्या की जो आवाज़ है वह आवाज़ उठ रही है कि नरेंद्र मोदी अपने पत्नी के साथ जो है अयोध्या पहुँचे। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को लेकर के अयोध्या पहुँचने का जो विचार विमर्श है यह नरेंद्र मोदी जी को करना होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब इस मामले में जो है आपका बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदू का सबसे बड़ा संगठन है, वह भी अब मैदान में आ चुका है। यानी उसने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी जी को जो है अपने पत्नी के साथ अयोध्या आना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वह पहुंचेंगे अपनी पत्नी के साथ और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। और सबसे पहले श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो है वहाँ जटायु का जो स्टैचू बना है, यानी जटायु की जो मूर्ति बनी हुई है गिद्ध का, उसकी पूजा करेंगे। और उस मूर्ति की पूजा करने के बाद फिर नरेंद्र मोदी राम के जो है रामलला जो छोटे बाल स्वरूप है उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा में वह भाग लेंगे। तमाम साधु संत होंगे। अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पत्नी जसोदा बेन भी आएंगी। यानी बिगुल बच चुका है, जहां एक तरफ जो है निश्चलानंद शंकराचार्य साफ तौर पे ऐलान कर दिए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जसोदा बेन के साथ नहीं आते हैं तो सामान्य बात है कि हम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। और यही आक्रोश जो है अयोध्या मंदिर के अंदर जो है जितने भी मठ के तमाम लोग हैं, सनातनी लोग जो हैं, वह भी, इतना नहीं, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यानी महाराज पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यह कह दिया कि भाई देखिए ऐसा है, सनातन है तो मोदी जी को आना चाहिए पत्नी के साथ और पूजा करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जसोदा बेन पत्नी के साथ नहीं रहती हैं, यह आपको पता है। पत्नी को उन्होंने काफ़ी दिन से छोड़ा हुआ है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। पत्नी को उन्होंने छोड़ा है ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को इनको ले करके जो है आना ही होगा। इसलिए कि अब सनातन के जितने भी लोग हैं यह जंग जो है छेड़ दिए हैं और सबका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी अपने पत्नी के साथ आएँ और अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा में जो है शामिल हों, उसके बाद जो है पूजा पाठ करें। तमाम सनातनी जो है ये चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्या ऐसा करते हैं या नहीं। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं तो आप समझ लें कि यह जो है सनातन के लिए और हिंदू के लिए जो है खासकर जो है बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए कि पहली चीज़ देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जसोदा बेन कोई भागी पराई नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, वो शादीशुदा हैं। और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के नाम का सिंदूर आज भी हम आपको जिक्र करते हैं, फ़ोटो आपको दिखाते हैं, उनके मांग में है। वह पति के रूप में नरेंद्र मोदी को आज भी मानती हैं और आज भी उनका सम्मान करती हैं। ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी जी को पत्नी के साथ आना चाहिए और पूजा पाठ जो है करना चाहिए। अब सबसे बड़ा श्रेय मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अब उभर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या मंदिर का जो जिक्र हम कर रहे हैं तो अयोध्या मंदिर में सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को जाता है। और योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को लेकर के उन्हें गर्व है, प्लस उनके साथ जितने सनातनी हैं सबको यह गर्व है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो है यह दोबारा की सरकार है। यानी 2017 में पूर्ण बहुमत में उनकी सरकार बनी थी, उसके बाद 2022 में उनकी सरकार बनी। अब 2022 के बाद जो है भव्य रामलला का मंदिर का जो है रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि मंदिर जो है वो पूरा हो गया है, मंदिर का काम कंप्लीट हो गया है। अब जो है 22 तारीख से जो है आप दर्शन करने के लिए आप पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि हालांकि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी सवाल आपके मन में आता होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो ऐसा नहीं है, 22 जनवरी को तमाम वीआईपी होने की वजह से अयोध्या में काफ़ी भीड़ रहेगी। इसलिए इस भीड़ को देखते हुए
नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे जो है, और खासकर योगी आदित्यनाथ ने भी जब दौरा किया था अयोध्या का, तो उन्होंने भी यह कहा था कि अयोध्या 22 तारीख को आप न आएँ, इसलिए कि 22 तारीख को आप अगर अयोध्या आएंगे तो आपको आने जाने रहने में काफ़ी दिक्कत होगी वीआईपी की वजह से। यानी जो वीआईपी अयोध्या मंदिर जो पहुंच रहा है, तो यह वीआईपी इतना जो है मंदिर की वजह से यानी इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो है वहाँ काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए जो है वहाँ लोगों को जो है मना किया जा रहा है कि आप जो है वहाँ न पहुँचिए। अब दोस्तों जिक्र हम कर रहे हैं जो राम की सेना वहाँ, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि गिद्धों का जो जिक्र किया था कि गिद्ध भी जो पहुँचे थे जटायु के जो है रूप में। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि भालुओं का भी गिरोह यानी जो दिखा था, तो भालुओं का भी गिरोह वहाँ पहुँचा था। और जो है बंदरों का जमावड़ा तो ऑलरेडी यानी हनुमान जी तो उनके भक्त ही हैं, हनुमान जी का भी जमावड़ा वहाँ जो पहुँचा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये राम की सेना जो वहाँ पहुँची है, तो यह भी सबसे बड़ा सवाल होता है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन की बात आई, वैसे ही तमाम बंदर और तमाम जो है भालू और ये तमाम जो है जामवंत यानी आपके जो है गिद्ध तभी से जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो लोग यह भी कहने लगे कि राम की सेना अयोध्या में जो है अब वो पहुंच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको यह बता दूं कि राम की सेना जहां एक और अयोध्या पहुंच रही है, वहीं एक चमत्कार की बात कही जा रही है कि मैं आपको बता दूं कि यह चमत्कार की बात यह है कि गिलहरी भी देखने को मिला, यानी गिलहरियों का झुंड यह कहाँ से अयोध्या पहुँचा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहानी जानते ही हैं कि गिलहरी वही गिलहरी है जो राम सेतु में जो है पुल बांधने का काम करती थी और सब हंसी मजाक करते थे। तमाम बंदर लोग जो है उसको हंसते थे देख करके कि अरे ये गिलहरी क्या करेगी, लेकिन गिलहरी ने कहा नहीं, हम जैसे हैं उस तरीके से ही भगवान राम के कार्यों में लिप्त रहेंगे। यानी गिलहरी अपने शरीर को समुद्र में पानी में भिगोती थी और बालुओं में लौट करके उसके बाद जा करके वो बालू जो है पुल बांधने में सहयोग करती थी। और यह बात देख करके जो है भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे। उनको जब यह पता चला कि यह गिलहरी देखो कितना मेहनत कर रही है प्रभु श्री राम अपने भगवान के लिए, तो उन्होंने अपने हनुमान जी से जो है गिलहरी को बुलवाया और उसके बाद गिलहरी को उठा करके अपने बाएं हाथ पे उसको चढ़ा लिया। यानी उस स्थान पे गिलहरी का दर्जा है कि जहाँ को किसी को दर्जा नहीं मिला। प्रभु श्री रामचंद्र के बाएं हाथ पे गिलहरी जो है उसको बैठा करके उसके पीठ पर उन्होंने सहलाया, और जो उन्होंने पीठ पर सहलाया भगवान रामचंद्र की जो अंगुलियां तीनों हैं वह गिलहरी के पीठ पर आज भी है। आप देखिए कि तमाम गिलहरी आप देखते होंगे पेड़ों पे रहते हैं, नीचे आप जो है तमाम जब कभी खाना वाना खाते या उनको चुगते दाना चुगते आप देखते होंगे तो 3 पट्टी जो है श्वेत कलर की पट्टी जो है वो गिलहरी के शरीर पे पीठ पे दिखता है। और यह पट्टी दिखने का मतलब यही है कि गिलहरी को जो भगवान ने सहलाया था उंगलियों से वह उसका निशान है। हालांकि गिलहरी को लेकर के कई लोग तमाम बताते हैं। कोई यह कहता है कि भगवान राम श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे तो गिलहरी के ऊपर पैर पड़ गया था, तो गिलहरी चिल्लाई, भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि तुमने आवाज़ नहीं किया, तुमने चिल्लाया नहीं इस तरीके से। तो उसने कहा किसको चिल्लाएं, मुँह से हे राम तो निकलता है जब राम का ही चरण हम पर पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य इसकी तमाम कहानियाँ हैं। इस कहानी को लेकर के तमाम जो है लोग अपना अलग अलग करते हैं, लेकिन ये जो गिलहरियों का जो झुंड है यह भी आश्चर्य की बात है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राम की सेना है, और तमाम हमारे दोस्त और हमारे भाई लोग यह लिखते हैं कि सर यह आप झूठा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है मिल्की तहसील अंतर्गत, अयोध्या की मिल्की तहसील अंतर्गत थरौली गाँव है, वहाँ सबसे पहले गिद्ध देखे गए। और आज गिद्ध जो है मंदिर के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। बंदरों की हम जो बात कर रहे हैं जो हनुमान जी के स्वरूप हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम बंदर जो वहाँ पहुँचे हुए हैं हनुमान जी के। जो भालुओं का मैंने जिक्र किया है वह भी रात्रि 9 से 10 बजे के बीच भालू दिखा है, यानी जामवंत। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम की सेना जो है वह अयोध्या पहुँचने लगी है। यह सच घटना है। सनातन को मानने वाले हैं, अगर भगवान प्रभु श्री राम को जो मानने वाले हैं वह कह नहीं सकते कि ये गलत घटना है। तर्क करने के लिए कोई कुछ भी कह दे, आप हमें गाली भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं आप गलत बोल रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन जहाँ हकीकत की बात है तो मैं आपको सत्य घटना और सत्य जानकारी दे रहा हूँ कि भगवान राम की सेना जो है वहाँ पहुँच रही है। और यही प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन के साथ ही योगी आदित्यनाथ का जो है देश के प्रधानमंत्री
के नाम का जो है बिगुल बज रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि योगी आदित्यनाथ अब हो सकता है भावी प्रधानमंत्री जो है वो बन जाएं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है उनका नाम जो है मोदी से जोड़ा जाता है और मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को लोग देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री देश का अगर कोई होगा तो योगी आदित्यनाथ होगा। हालांकि अमित शाह को लेकर के मंथन चल रहा है, इसलिए अमित शाह और योगी में तमाम चल रहा है। ये राजनीति की बात हम आपसे नहीं करेंगे। कारण यह है कि राजनीति की अगर हम बात करें तो इधर सीएम की कुर्सी यानी 2024 में अगर चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़के अगर दिल्ली जाते हैं तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी योगी आदित्यनाथ की हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली हो जाती है और उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं, इन दोनों का नाम उछल जाता है। अब ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएंगे या डिप्टी सीएम जो अभी वर्तमान में सीएम ही है केशव मौर्य वो बन जाएंगे। इसका मंथन जो है वो 2024 के बाद चलेगा, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ये 74-75 साल के हो गए हैं। अब इनको 1-2 साल ही कुर्सी पर रहना है, उसके बाद जो है कुर्सी छोड़ करके किसी न किसी को झोला इनको देना होगा। अब सवाल यही उठता है कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बन जाएंगे या योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां मंदिर के मुद्दे की हम बात को लेकर के कर रहे हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो छा ही गया है। अब राम राज्य की जो कल्पना आप लोग कर रहे थे, जो मंदिर का आप लोग कह रहे थे कि मंदिर कभी नहीं बनेगा, मंदिर कहाँ बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कहने का तात्पर्य ये सब नारा जो चल रहा था नारा खत्म हो गया है। वहीं विपक्षियों को हालांकि निमंत्रण तो दिया गया है, लेकिन कई विपक्षी वहां आने को तैयार नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, अयोध्या मंदिर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति नहीं आएंगे और उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल जी रहेंगे और तमाम सनातन से जुड़े हुए तमाम लोग जो है वैसे फिल्मी और खेल जगत जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम हस्तियां वहां पहुंचेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो वहां लोगों की मांग उठ रही है, यशोदा बेन पत्नी नरेंद्र मोदी की जो पत्नी है यशोदा बेन को, उनको बुलाने की जो मांग उठ रही है तमाम उस पर जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम जो है अयोध्या के तमाम संगठन, शंकराचार्य भी तमाम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पत्नी के साथ आना चाहिए और पूजा पाठ जो है करना चाहिए। यानी प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है, यानी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पूजा होती है वहाँ बगैर पत्नी जो है वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती, पूजा अधूरी मानी जाती है। अब इस बात को लेकर के जो मंथन चल रहा है, अब इसमें देखना ये है कि नरेंद्र मोदी जी यशोदा बेन को लेकर आते हैं या लेकर नहीं आते हैं। हालांकि अयोध्या के लोगों के और देश के तमाम लोग जो सनातनी हैं वो सब यही चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पत्नी के साथ आएँ और यही बात को लेकर के आक्रोश है। अब देखना दोस्तों इसमें यह है कि होता क्या है, पत्नी को लेकर के आते हैं या पत्नी को लेकर के नहीं आते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों राम राज्य की जो कल्पना आप लोग कर रहे थे वो राम राज्य की स्थापना जो है एक तरीके से हो ही गई है। नरेंद्र मोदी जी जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए जो है उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर दी हैं। अगर ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो 1000 ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ से आप जो है अयोध्या धाम के लिए तमाम रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और स्पेशल ट्रेन जो है ये भगवान राम अयोध्या धाम से लेकर के जनकपुर के लिए चला दी गई है। यानी भगवान राम के यहाँ से और जनकपुर आप जो है ट्रेन से जा सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से था उस एयरपोर्ट का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम से हो गया है, वह एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। यानी जहाँ एक तरफ रेलवे और एयरपोर्ट वहीं प्राइवेट बसें भी हैं, आप कैसे भी जा करके वहाँ दर्शन कर सकते हैं और वहाँ से ट्रेन से आप जनकपुर भी जा सकते हैं। और अगर आपको और जाने की अगर इच्छा है धाम में अगर घूमने की, तो अयोध्या धामों में सबसे बड़ा धाम उत्तर प्रदेश का बनने जा रहा है। उसके बाद वहीं से 100-200 किलोमीटर आप प्रयागराज पहुंच के माघ मेला स्नान कर सकते हैं। माघ मेला इसमें जनवरी का टाइम है, मेला लगा हुआ है, आप मेला पहुंच सकते हैं। हालांकि मकर संक्रांति से मेला प्रयागराज का माघ मेला का शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति और उसके बाद अमावस्या, बसंत पंचमी, सप्तमी और पूर्णवासी और शिवरात्रि ये स्नान है प्रयागराज का। तो प्रयागराज आप पहुंच के माघ मेला का स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप चित्रकूट भी जा सकते हैं। चित्रकूट में तमाम जो धाम है वहां घूमने का, वहां भी आप जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। और भगवान सबसे ज़्यादा वनवास के दौरान अगर रहे हैं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा चित्रकूट में ही रहे हैं। तो चित्रकूट भी आप जा करके आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ कामदगिरी पर्वत जहाँ से परिक्रमा करने से आपकी मनोरथ पूरा होगा, मनोकामना, वहाँ जाइए। वहीं रामघाट है, रामघाट पहुँचिए जहाँ मंदाकिनी में भगवान श्री राम प्रतिदिन नित्य सुबह स्नान करते थे और जो है पूजा पाठ करते थे। अपने पिता का उन्होंने पिंडदान भी वहीं किया था। ये सब आप जो है चित्रकूट में आप घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं। यानी आप जो है उत्तर प्रदेश की जो धामों में अब तक अयोध्या धाम नहीं था, तो अब जो है अयोध्या धाम जो जुड़ गया है और सबसे बड़ा धामों में जो है अब अयोध्या की गिनती होगी।
तो दोस्तों मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप जब भी अयोध्या जाइए, हालांकि 22 तारीख को आप न जाइए, जैसा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील किया है कि भीड़ की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, इसलिए जो है आप 22 तारीख को अयोध्या न आइए। 22 के बाद आप जो है दर्शन के लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की रामलला के रूप में जो उनका दर्शन है वो आप कर सकते हैं। आप वहाँ घूम सकते हैं अयोध्या धाम, कोई दिक्कत नहीं, आपको रहने खाने का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जा सकते हैं। और दोस्तों अब निवेदन ये है कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भाई हूँ, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें कमेंट में आप ज़रूर मैसेज लिखिएगा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी जी को पत्नी के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हमें ज़रूर आप जो है कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं, आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, आपका भाई हूँ। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे सदस्य बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारे आप बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका भाई अच्छी अच्छी खबरें, सत्य खबरें लेकर के आपके सामने आता रहेगा। नमस्कार।